मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानता हूं, क्योंकि इसी जनरेशन में, इसी उम्र में, इसी लाइफ में मैंने भगवान को काल्पनिक टाइप का कोई सोचा था जो होंगे, और मुझे लगता था कभी भी मैं समझ नहीं पाऊंगा भगवान क्या होता है। जैसे कृष्ण होते हैं या राम होते हैं, शंकर होते हैं, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोग हैं। देखा है, सूंड लंबी सी है हनुमान जी की, सॉरी हनुमान जी की नहीं, वो गणेश जी की, और लोग आसमान में हवा में उड़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते होंगे। तो मुझे लगता था कि यार ये सब नौटंकी है, झूठ का है, और अगर सच भी है तो हम लोगों के तो बस से बहुत बाहर है। फिर ऐसा कुछ हुआ कि राम के बारे में मुझे बताया गया योग वशिष्ठ में कि वो रियलिटी में एक आदमी था जो आम आदमी की तरह था, और उसने कुछ किया और वो भगवान टाइप का बन गया। बट वो भी 2, 2.5, 3, 4, 5 हजार साल पहले। अब उनकी कहानियां कितनी सच हैं, कितनी झूठ, कैसे हवा में उनके यहाँ नहीं, हवा में उड़ के जाते थे, रावण को मारा, बहुत सी मिस्टिकल सी कहानियां हैं, पता नहीं सच नहीं लगती हैं। बट अल्टीमेटली व्हेन आई फाउंड कृष्णमूर्ति, और जब मैं उनको जितना रोज रोज पढ़ रहा हूं, मुझे 2 चीज के बारे में खुशी हो रही है कि एक तो वो रियल आदमी थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो काल्पनिक घटना है, वो रियल जैसे हम लोग हैं ऐसे ही, बस खाली 20 साल की देरी थी, अदरवाइज हम लोग उनसे जाके मिल सकते थे। बहुत कम टाइम है 20 साल का, बिकॉज राम तो 5000 साल पहले थे, शायद 10,000 साल पहले, बुद्ध 2000 साल पहले, ये तो केवल 20 साल पहले। और जो लोग कृष्णमूर्ति से मिले हैं, हम उनसे मिल सकते हैं आज भी, जिन्होंने आंखों से देखा है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन इंसान होते हुए भी कोई आदमी कुछ और भी था, उसके बारे में अगर हम पढ़ सकें तो खाली एक आदमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हम। याद है मैंने कहा था अगर एक इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको किसके बारे में मालूम पड़ेगा? सारे पॉलिटिशियंस और सारे अमीर आदमियों के बारे में मालूम पड़ेगा। ऐसे अगर एक एनलाइटन आदमी के बारे में आप जान पाएंगे तो सारे एनलाइटन आदमियों के बारे में जान पाएंगे आप, क्योंकि तत्व तो वही होता है, सोना कहीं पर भी पाया जाए तो सोना ही होता है। और जब मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना मुझे लग रहा है कि यार ये तो हमारे लिए भी पॉसिबल है, बिकॉज इसके लिए कोई बहुत बड़ा किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं पास करना है। इसके लिए केवल सांस लेते रहना है, जीते रहना है, रोज खाते रहना है और अपने आप के साथ रहना है। सो अगर इस जन्म में कुछ न कर सके हम और कृष्णमूर्ति के बारे में ही जानते रहे तो फिर भी सार्थक हो जाएगा। आप ध्यान, मैं बता रहा हूं, आप खाली एक ही चीज पढ़ते रहें, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, आप आराम से जी भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेरे ल्यूटन्स ने कृष्णमूर्ति के बारे में एक किताब लिखी है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। कृष्णमूर्ति ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि कोई अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए उनकी टीचिंग का। कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए ये जो बोले कि कृष्णमूर्ति को मैं समझता हूं, मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Although he encouraged those interested in it to discuss it amongst themselves, वो बोलते थे जो लोग भी इंटरेस्टेड है कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में आपस में डिस्कस करें, लेकिन कोई किसी को पढ़ाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग खाली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। This present book therefore makes no attempt to explain or evaluate the teaching which is available in dozens of books, cassettes, audio, videotapes। ये सब चीजें हम समझा नहीं रहे हैं आपको। कृष्णमूर्ति अपने आप को खुद ही समझा सकते हैं, उनकी सारी टेप्स, सारी बुक्स ओरिजिनल एज इट इज छाप करके आपको अवेलेबल है। Its aim is rather to try to discover the source of revelation on which the teaching is based। इस बंदी को क्या समझ में आया? To illuminate the nature of the most remarkable human being, जो सबसे रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग है, अच्छा आदमी, उसके बारे में उनका परसेप्शन। टू ट्रेस द कोर्स ऑफ हिज डेवलपमेंट, वो कैसे धीमे धीमे डेवलप हुए, अगर पेड़ डेवलप होता है ऐसे ही। एंड सी हिज लॉन्ग लाइफ पर्सपेक्टिव, और पूरे एक लाइफ में अगर कोई एनलाइटन टाइप का आदमी होता है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है दुनिया को। पर्सपेक्टिव समझते हैं ना, किस तरह से देखता है दुनिया को। This is difficult to do in 3 detailed volumes separate by spaces of years, 8 years in the case of the first and second volume। ये 3-4 वॉल्यूम्स में बुक है ये, बट
थैंक गॉड एक पतली सी मोटी सी किताब करके दे दी गई, अदरवाइज यही बुक इसमें भी है और 2 वॉल्यूम्स और हैं जो कि आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। मैंने नेट पे देखा तो अब बहुत मुश्किल है उसको खोजना, लेकिन फिर भी खोज के निकालने की कोशिश करेंगे। आफ्टर द फर्स्ट वॉल्यूम, पहली वॉल्यूम जब पूरी हो गई, द ईयर्स ऑफ अवेकनिंग, उसका नाम था ईयर्स ऑफ अवेकनिंग, वॉज पब्लिश्ड। आई वॉज आस्क्ड वेदर आई बिलीव्ड इन द हैपनिंग दैट आई रिकॉर्डेड। लोगों ने इनसे पूछा, मैरी ल्यूटन से, आपने जो लिखा है कृष्णमूर्ति के बारे में कि उनको हुआ, एक बहुत मिस्टिकल चीज हुई, आप विश्वास करती है सही में हुआ था उनके साथ? I was asked whether I believe in the happening I have recorded. My reply was that I certainly believed in them until 1928. That is until I was 20. बोलती 20 साल की जब तक थी तब तक मैं बिलीव करती थी. With the exception of the crazy event in Holland in 1925. कृष्णमूर्ति को पता है ना, सेलेक्ट किया गया था किसी खास काम के लिए. बोलती लेकिन 1950 में हॉलैंड में एक बहुत अजीबोगरीब घटना हुई, तब से मेरा कुछ गड़बड़ हो गया बिलीफ. Subsequently, my attitude to them changed in accordance with Krishnamurti's own. फिर बोलते हैं कृष्णमूर्ति का भी एटीट्यूड बदला उनकी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ के साथ, और मेरा भी बदला. बोलती है बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है. I cannot remember a time when I did not know Krishnamurti. मुझे याद नहीं है कि मैं कृष्णमूर्ति को कब नहीं जानती थी, बचपन से ही जानती थी उनको. This was because my mother had befriended him, and when he first came to England in 1911. He bewildered young man of 17, seeming much younger than his age. 17 साल का एक बच्चा, हम ही लोग की उम्र का, जो अपनी उम्र से और छोटा लगता था. Who 2 years before had been chosen by the leaders of Theosophical Society in India as a vehicle for coming मसीहा. उनको vehicle की तरह लिया गया था. vehicle समझते हैं ना, कि इनके अंदर मसीहा आएगा, इन्हीं के अंदर अवतार लेगा. Theosophical Society ने अभी 2 साल पहले उनको लिया था. In 1910, before I was 3 years old, जब मैं 3 साल की थी तब, and I was brought up in its tenets, उसी चीजों में मुझे बड़ा किया गया था, which was outwardly very simple, जो बाहर देखने में बड़ा सिंपल था. A belief in the brotherhood of man and the equality of all. वो जो Theosophical Society पता है क्या थी? ये कहती थी सारे आदमी लोग बराबर हैं, सब इक्वल हैं. Instead of our Father which art in heaven, चर्च में होता था ना, हमारे भगवान हेवन में है, वो नहीं. क्रिश्चियन का बिलीफ अलग था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का बिलीफ अलग था. आई वॉज टॉट टू रिसाइट एवरी मॉर्निंग, आई एम अ लिंक इन द गोल्डन चेन ऑफ लव दैट स्ट्रेचेज अराउंड द वर्ल्ड एंड आई प्रॉमिस टू कीप माई लिंक ब्राइट एंड स्ट्रांग. मतलब क्रिश्चियन होने के बावजूद ये किसी और रिलीजन टाइप की चीज को विश्वास मानती थी बचपन से ही, उनके माँ बाप मानते थे इसलिए. There was, however, an esoteric heart to theosophy. लेकिन थियोसॉफी में एक एसोटेरिक चीज भी थी. एसोटेरिक मतलब होता है कोई दूसरी दुनिया की चीज, कोई ऐसी चीज जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते. Which I did not become fully aware until I was about 30. 13 साल की उम्र तक मुझे पता भी नहीं था. This esoteric core and the founding of the society will be described in the first chapter of this book. बोलती यही चीज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी पहली चैप्टर में. Theosophy was the cause of a breach between my parents which widened as the year went by. और थियोसॉफी ही थी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप के बीच में क्या पैदा हो गया? ब्रीच, बदलाव हो गया, लड़ाई हो गई दोनों की. Yet फिर भी ironically जानते हैं क्या होता है? Ironically बड़ा अच्छा वर्ड है, विडंबना वाली बात है. क्या? Was my father, through my father that my mother discovered theosophy. मेरे पिताजी ने मेरी माँ को थियोसॉफी से मिलवाया था, डिस्कवर कराया था, और बाद में दोनों का अलग अलग हो गए. वो थियोसॉफी में चली गई, उन्होंने थियोसॉफी छोड़ दिया. 1909 में my father Edwin Luton had received a commission from French banker Guillaume Millet to build a house for him in Varingville on the coast of Normandy, far from the Dippi. On my father's return from his first visit to the site, he told my mother that the Millets were theosophists. जिन्होंने उनको घर बनाने के लिए कहा था, वो आर्किटेक्ट थे. बोलते पता है मिलेट्स कौन है? थियोसॉफिस्ट्स हैं. क्या होते हैं थियोसॉफिस्ट्स? When she asked him what that meant, he said he did not know, but they had a secret cupboard of books. के पास सीक्रेट कपबोर्ड होती है, बुक्स में ताला बंद करके रखते हैं, विच दे ऑलवेज केप्ट लॉक्ड, जो हमेशा ताला बंद करके रखते थे. दिस इंट्रीग्यूड माई मदर. मेरी माँ को लगा ताला बंद करके किताबें रखते,
And when she accompanied my father on his next visit to Verengeville, she persuaded Madam Millet to give her a short outline of theosophical beliefs. उन्होंने बोला कि अच्छा ये है क्या theosophical belief, मुझे बताइए तो सही. What struck her most was the normality of the Millets, the lack of cockiness in them, which she would have associated with a quack religion. मुझे लेकिन अच्छी चीज ये लगी कि उनके अंदर में क्वैक समझते हैं क्या होता है? नकलीपन वहां होता है जब आपको जबरदस्ती कोई चीज कराया जाता है. भगवान की पूजा करो, घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ, नहीं आपको विश्वास है फिर भी. बोलती ये सब नहीं था उनके अंदर में, पागलपन नहीं था, सनकीपना नहीं था रिलीजन को लेकर के. Their only eccentricity was that they were strict vegetarians. खाली एक ही सनकीपना था कि वो लोग क्या थे? strict vegetarians. नॉनवेज नहीं खाते थे. At Christmas, Madam Millet sent my mother London lectures of 1907 by Mrs. Annie Besant. Annie Besant का लेक्चर उन्होंने मुझे भेजा था, मेरी माँ को भेजा था. The President of Theosophical Society. यहां पर थोड़ा सा, Mrs. Besant कौन थी? Was born in 1847 और 50 साल पहले. Had been married with a clergyman, Mr. Frank Besant. शादी हुई थी. After the birth of 2 children, 2 बच्चों के बाद, she lost her faith and had courage to tell her husband. बोलते मुझे भगवान और क्रिश्चियनिटी पे विश्वास खत्म हो गया और अपने हस्बैंड के बता सकते हैं कि करेज थी. आज भी औरतों में नहीं होती करेज कि अपने पति से बोलते तुम्हारे भगवान नाटक है, ना ही तो आदमी के अंदर होती है. He divorced her and was given custody of the children, although she fought hard in the court, conducting her own defense to keep them. कोर्ट में लड़ाई चली, बच्चे उनसे छीन लिए गए, कोर्ट में उसने खुद अपना केस लड़ाई किया. She then became a declared atheist and a social reformer. फिर सब लोग उसका क्या नाम देने लगे? Atheist. ये तो नास्तिक है. A colleague of Charles Bradlaugh and a close friend of Bernard Shaw. ये बर्नार्ड शॉ की बहुत अच्छी, बर्नार्ड शॉ जानते हैं आप ना, वेरी फेमस राइटर, फिलोसोफर. उनकी दोस्त बन गई. शी वॉज कन्वर्टेड टू थियोसॉफी इन 1989 when W.T. Stead asked her to review the Secret Doctrine. मोटी सी किताब है Secret Doctrine, और वो कहते हैं मैडम ब्लेवेट्स्की ने तिब्बत में जाकर पहाड़ों में योगियों के साथ बैठ करके लिखी थी. जब इनको दिया गया वो बुक कि आप इसको रिव्यू कर लीजिए, तब by Madam Blavatsky, one of the founders of Theosophical Society. ये थी Annie Besant. which जो लेक्चर था which filled her with such absorbed interest and delight. इनकी माँ को जब लेक्चर्स मिले तो बहुत एब्जॉर्ब हो गई और मजा आया उनको सुनकर. According to her autobiography, मेरी माँ की जो ऑटोबायोग्राफी है, that at moment she became so excited that she could hardly restrain herself from shouting with joy. चिल्लाती थी खुशी की, अरे क्या मिला है मुझे, ऐसा चिल्लाती थी. हम लोग की लाइफ में है कुछ ऐसा. It seemed to open up to her new vistas of spiritual understanding. कुछ नए दरवाजे खुले दुनिया को और आध्यात्म को समझने के लिए. My mother was ripe for conversion. और वो पक चुकी थी एकदम. राइप समझते, पक चुकी थी बदलने के लिए. After 13 years of marriage, it was increasingly ambitious, successful architect, husband को, उसके पति को बोल रही हैं, पापा को, who although loving her passionately was so absorbed in his work that he had no time to give her or their 5 children by companionship. She was desperately searching for some satisfying occupation to stimulate her emotional and intellectual needs. पति सक्सेसफुल, बहुत बिजी अपनी लाइफ में, और माँ के पास 5 बच्चे और कुछ करने को नहीं जो उसको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली ग्रास्प कर सके, पकड़ सके. हाउस वाइफरी मतलब जो माँ बाप करते, माएँ करती हैं. एंड द ऑर्डिनरी सोशल लाइफ बोर्ड हर इंटेंसली. घर में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था. एंड हर चिल्ड्रन, बच्चे, वर केयर्ड फॉर बाय परफेक्ट नैनी. घर में नैनीज थी, बच्चे की देखभाल आराम से होती थी. अब करे क्या, खाली औरत, फितूर दिमाग. She had become an ardent समझते, पक्का ardent supporter of women's suffrage movement, but was never a militant for the fear of going to prison and being forcibly fed. बोलती सपोर्ट करती थी जो वुमेन की मूवमेंट होती थी, लेकिन साफ सब पब्लिक में नहीं करती थी. नहीं तो पब्लिक में करेंगे तो जेल चले जाएंगे लोग, जबरदस्ती खाना खिलाएंगे या कुछ जेल में टॉर्चर करेंगे, इसलिए साफ सबके सामने नहीं करती थी, चुपके से करती थी. She had read a great deal of sociology and joined an organization called Moral Education League. एक कोई सोसाइटी थी, उसको ज्वाइन कर रखा था उन्होंने.
वो काम क्या करता था सोसाइटी? It was concerned with state regulation of prostitution, for which she wrote pamphlets and attended conferences many parts of England. उन्होंने pamphlets बनाए, लिखे और बहुत सी जगहों पर बांटे भी, लंदन में जा करके. As a part of this work, she became a weekly visitor to the Lock Hospital for the treatment of venereal diseases. सेक्स से होने वाली डिजीजेज जो होती थी उसके लिए जाकर हॉस्पिटल में सेवाएं भी करती थी. Where she read Dickens to the patient. चार्ल्स डिकन, नाम सुना है चार्ल्स डिकन? जैसे शेक्सपियर हैं वैसे चार्ल्स डिकन माने जाते हैं. वेरी मोटी मोटी किताबें होती हैं, कहते हैं क्लासिक है. शी हैड अ सुपर्ब गिफ्ट ऑफ रीडिंग अलाउड. बोलने का, पढ़ने का बहुत अच्छा गिफ्ट था. शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इवनिंग डिस्कशंस एज हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट. हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में इसकी डिस्कशंस भी करती थी. बट अनलाइक सो मेनी हर contemporaries, she was not interested in spiritualism. लेकिन आध्यात्म में उनका इंटरेस्ट नहीं था. स्टार है. स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की किताब लिखी है. उस जमाने में स्पिरिचुअलिज्म मतलब था द बिलीफ दैट द डेड कैन कम्युनिकेट विद द लिविंग, कि मरे हुए लोग जिंदा लोगों से बातचीत कर सकते हैं, स्पेशली थ्रू मीडियम, किसी के जरिए नहीं होते. हम भूत हमारे अंदर घुस गया, हम बात करें, ऐसा. Was still one of the most burningly controversial questions of the day. उस जमाने में बहुत controversial question था. Society of Psychical Research had been founded in England 1882 to investigate the evidence. इसके evidence खोजते थे कि सचमुच में मरे हुए लोग किसी के जरिए बात करते हैं कि नहीं. Interest in all forms of supernatural was widespread. खूब लोग इंटरेस्ट लेते थे. Society was divided in lodges. ढेर सारे लॉज बने थे सोसाइटी के. देयर वर लॉजेस इन ऑल द बिग टाउन्स. बड़े बड़े टाउन्स में उसके लॉज बने हुए थे, कमरे बने हुए थे. इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड इन मेनी यूरोप, विच अरेंज्ड मीटिंग एंड लेक्चर टूर्स. टूर्स होते, लेक्चर्स होते थे कि मरे हुए से लोग बात, भाई कुछ तो करना था. यही सही, अच्छी. अभी भी लोग, बहुत से लोग करते हैं, पता है, भूत प्रेत के पास जाते हैं, मरे हुए से बात करने की कोशिश करते हैं. इन सब में उनका इंटरेस्ट नहीं था. नॉर एट द स्टेज ऑफ हर लाइफ इन ऑकल्टिज्म और इंडियन मिस्टिसिज्म. ऑकल्टिज्म मतलब योग, ध्यान, जो चमत्कार टाइप की चीजें, उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. जो विच हैड ड्रॉन सो मेनी वेस्टर्नर्स, जो कि एक्चुअली फॉरेनर्स को बहुत ज्यादा खींचते थे, टू ईस्ट, सिंस क्रिश्चियन फेथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय डार्विन. क्योंकि डार्विन ने क्रिश्चियन को बहुत बड़ा झटका दिया था. क्या झटका दिया था डार्विन ने क्रिश्चियंस को, पता है? डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन, नहीं पता? जिसने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन बनाया. उसने कहा कि भगवान कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े धीमे धीमे आदमी बन गए हैं. सब नेचर में लॉ है, ऑर्डर है, और उसी में से कीड़े मकोड़े आदमी बन गए. भगवान की कोई जरूरत ही नहीं. तो लोगों का क्रिश्चियनिटी पर से विश्वास उठना शुरू हो गया, क्योंकि कहते हैं ना भगवान ने सब कुछ बनाया और कोई प्रूफ नहीं मिला. ये तो साइंटिस्ट था. बीइंग ऑफ वेरी डिवोशनल नेचर, बहुत डिवोशनल नेचर की थी. एंड आर्डेंट क्रिश्चियन इन यूथ, जवानी में बहुत क्रिश्चियन थी, आर्डियंट, विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लोजेस्ट टू जीसस. जीसस से बड़ी गहरी दोस्ती थी. हमारी मैडम की भी गहरी दोस्ती थी. जब स्कूल में थी तो बोलती थी मैं तो नन बनूंगी. अब नहीं बनी, शादी भी कर लिया. द थियोसॉफिकल बिलीफ in the near coming of the Messiah and the need to prepare the world for stupendous event satisfied every aspect of my mother's being. क्रिश्चियन थी, जीसस के पास थी, और अब प्रिपेयर हो चुकी थी कि एक बंदा है जो दुनिया में शांति लेकर आएगा. और ये चीज मेरी मां को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा था कि यही काम करूंगी मैं. After joining the society in early 1910 में, all her energy went into movement में, movement समझते हैं ना, क्रांतियों में. She took lessons in public speaking, जाकर public speaking का lessons लिया, so that she could travel about giving lectures on theosophy, ताकि वो lecture दे सके. She became an accomplished public speaker भी अच्छी खासी बनी. ये इनकी माँ है, मेरी ल्यूटन्स की माँ. She also started a new theological lodge, उन्होंने भी lodge चालू किया. पैसे वाली थी ना. With Dr. Hayden Guest, later Lord Guest, बाद में लॉर्ड बन गए थे वो. Also a recent convert, जो कि अभी भी रिसेंटली कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियन से. कहां कन्वर्ट हो गए? थियोसॉफिस्ट बन गए थे. Intended to unite all those who wished to give practical effect to the theosophical tenets of brotherhood. जो भी वो किसको रखते थे? जो लोग भी थियोसॉफी के ग्रुप को अच्छा बनाना चाहता है. अब क्या हुआ?
समर में, गर्मियों में 1910 में मिसेस बेसेंट केम टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से इंग्लैंड आई, एंड माई मदर वेंट टू हियर हर लेक्चर एट फेबियन सोसाइटी, वहां पर सुनने गई उनको, एंड आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर लेक्चर का नाम था। बर्नार्ड शॉ एंड सिडनी वेब वर ऑन द प्लेटफॉर्म, वो लोग भी थे सिडनी। I got a quite a shock when I saw her first, बोलती जब मैंने पहली बार एनी बेसेंट को देखा मुझे झटका लग गया। My mother wrote, मेरी माँ ने लिखा था, she looked so unlike anyone I had ever seen before, वो आज तक मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा। She was dressing in a flowing white robe of the most feminine character, औरतों की तरह कपड़े पहने थे, एकदम औरतों की तरह, while her fine massive head, बड़ा सा सर, with its short curls looked entirely masculine, लेकिन उनके बाल और सर पूरी तरह से आदमियों की तरह लगते थे। She was 63, but she showed not the slightest sign of decreasing vigor, लेकिन एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं था। 60 साल की बुढ़िया हो जाती है। She had the most amazing vitality of anyone I had ever met, बोलती आज तक किसी भी आदमी से मिली हूं उससे ज्यादा एनर्जी इस बुढ़िया में था, 63 की। कुछ हफ्तों बाद my mother heard her speak again at the hall in the King's Way on the coming Christ. लेक्चर का नाम था क्या था? The coming Christ, ईसा मसीह वापस आ रहे हैं। पैम्पलेट छपे थे, अखबार में लिखा था मसीहा, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट कमिंग बैक टू द प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ जिडू कृष्णमूर्ति। हाँ, मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी, मैंने डाउनलोड किया अभी कुछ। The afterward found courage to, बाद में मेरी माँ के पास करेज आया, to approach her and ask her for to lunch, कि हमारे यहाँ खाना खाने आएंगी। She accepted. The only person present at the lunch was my father, मेरे पिताजी, मेरी माँ और वो Annie Besant. Mrs. Besant asked on arrival if she might remove her hat, कि मैं बाल टोपी उतरवाई, shaking out her short white curl, अपने बाल ठीक किए। When she did so, which my mother later found to be characteristic of her, जो अक्सर करती थी, कपड़े टोपी उठा के बाल ठीक करती थी अक्सर। My mother remembered thinking that she had eyes like a tiger, आंखें कैसी थी? शेर की तरह। A curious shade of brown, खास तरह की ब्राउन टाइगर जैसी आंखें थी, which seemed to look right through her and penetrate her inmost thoughts, जो अंदर दिमाग के अंदर घुसकर थॉट्स को भी रीड कर लेती थी। My father at this first meeting liked Mrs. Besant and was impressed by her, especially when she asked him before she left to design the new English Theosophical headquarters in Tavistock Square. और खास तौर से क्यों पसंद किया? क्योंकि धंधा मिलने वाला था उनसे, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कहा मेरा हेडक्वार्टर बनाओ। नाउ ऑक्यूपाइड, जो कि अब ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने ले लिया है वो जगह। It was only gradually that he came to resent her influence over my mother. बाद में बोलते हैं इस बुढ़िया ने मेरी बीवी को बर्बाद कर दिया। मेरी मम्मी भी बोलती, पता है, मानस मुकुल दास ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, नहीं तो मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बन जाता। या कल्कि को, या ढेर सारे लोग हैं। मेरी मम्मी किसको लिस्ट बनाए, मेरी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। 1910 की बात थी। अब हम लोग पहुंच जाते हैं स्ट्रेट 19 साल आगे, 1929। द एज ऑफ 34 कृष्णमूर्ति सिवियर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अपने आप को, जिनको गांव से उठाकर शहर में लाया गया, उनके लिए खूब प्रचार प्रसार किया गया, उन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ करके। मैं कह रहा ना, घर बार छोड़ दो, पापा मम्मी को छोड़ दो। तुम बोले नहीं, पापा के साथ रहूंगी, मम्मी के साथ। एनी बेसेंट को छोड़ दिया, तुम अपनी मम्मी बेसेंट को नहीं छोड़ सकती। हाय अल्लाह, कोई देख दले मेरा वीडियो से, घर वाले बाबा मारेंगे मुझे। आफ्टर स्पिरिचुअल, और क्यों छोड़ा? बिकॉज उनको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया दैट कंप्लीटली चेंज हिज लाइफ, जिसकी वजह से उनका पूरा लाइफ बदल गया था। ही रिनाउंस्ड हिज रोल फॉर कमिंग मसीहा टू ट्रेवल द वर्ल्ड एज अ टीचर। उन्होंने अपने आप को जीसस क्राइस्ट या किसी भी मसीहा का री इनकारनेशन मानने से छोड़ दिया और दुनिया भर में ट्रैवल किया विथ हिज ओन रिलीजियस फिलोसफी, जो उनका खुद का फिलोसफी था उसके साथ, अनअटैच्ड टू एनी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन और सेक्ट। बोलते मुझे किसी भी ग्रुप के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। द सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज टीचिंग वॉज, एक ही चीज था उनकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, टू सेट मैन फ्री फ्रॉम ऑल केजेस। जितनी भी बंधन है उससे मैं आदमियों को आजाद करना चाहता हूं।
जो कि डिवाइड करता है आदमियों को किस तरह से रेस में, रिलीजन में, नेशनैलिटी में, क्लास में, ट्रेडिशन में, एंड देयर बाय ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द ह्यूमन साइकी। आदमी के जो माइंड के अंदर डिवीजन है उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। और आज तक बुढ़ा मरते तक कृष्णमूर्ति उस चीज से बदले नहीं। देयर वाज नो डिमिनिशन ऑफ हिज इंटरेस्ट, कोई और इंटरेस्ट नहीं आया, उनका वही काम करते रहे सिंस हिज डेथ, जो कि जब तक वो मरे फरवरी 86 में, तब तक वही काम करते रहे 34 से लेकर 3 months बिफोर हिज 91st बर्थडे, 3 महीने पहले मरने से, 91st की उम्र में मरने से पहले तक यही चलता रहा उनका। इंडीड हिज रेपुटेशन इज स्प्रेडिंग, उनकी रेपुटेशन आज बढ़ती जा रही है। द रीजन वाई ही इज नॉट इवन बेटर नोन, पता नहीं क्यों, इज दैट ही नेवर सॉट पर्सनल पब्लिसिटी, उन्होंने कभी भी पर्सनल पब्लिसिटी नहीं चाहिए। पीपल हर्ड ऑफ हिम थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, कोई आप टीवी में ऐड नहीं देखेंगे, आइए कृष्णमूर्ति को सुनिए, ऐसा सुना नहीं होगा आपने कभी, लोग सुनते हैं, अपने दोस्तों से बता देते हैं। और फ्रॉम एक्सीडेंटली कमिंग अक्रॉस वन ऑफ हिज बुक्स, या कहीं मेले वेले में कहीं बुक्स का स्टॉल लगा हो, वहां पर आपने बुक्स देख ली हो। While Krishnamurti was being proclaimed by Theosophical Society, money and gift of land and property were showered on him by his members. जब कहा जा रहा था ना कि यही जीसस क्राइस्ट हैं, पता है, याद है हम लोग पढ़ रहे थे, कंपनीज गाड़ी देती थी उनको कि आप हमारी गाड़ी में बैठकर घूमिए, हम आपकी फोटो खींचेंगे। जनरल मोटर्स, कृष्णमूर्ति, जीसस क्राइस्ट इज राइडिंग आवर कार। उन्होंने मना कर दिया था। और मैंने देखा था, कहते हैं बुढ़ापे तक जर्नलिस्ट चुपके चुपके उनके पीछे पीछे घूमते थे। एक बार मैंने सुना है, पता नहीं कहीं पढ़ा ही था, एक जर्नलिस्ट उनके पीछे पीछे जा रहा था, एक कोई भिखारी उनसे कुछ पैसे मांग रहा था चिंटू कृष्णमूर्ति से, उनके पास पैसे थे नहीं जेब में, उन्होंने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकला, उन्होंने रुमाल ही दे दिया उसको। कुछ दूर गए तो उस जर्नलिस्ट ने 500 रुपए दे करके उससे रुमाल ले लिया। खूब पैसे आ रहे थे। When he resigned from society, तब उन्होंने रिजाइन कर दिया सोसाइटी से, डिनाइड हिज रोल, अपना रोल छोड़ दिया। He returned these gifts to the donors, उन्होंने सारा गिफ्ट, पैसे, रुपए, लैंड सब वापस दे दिया डोनर्स को, and began a new life without knowing where he would have any followers, पता नहीं था कोई फॉलोअर आएगा भी कि नहीं आएगा। Any money beyond, पूरे साल का 500 पाउंड मिलता था बस। As it happened, he attracted new following, नए नए लोगों ने उनको फॉलो किया। From a wider and far more interesting world, वो पहले खाली ग्रुप छोटा सा था, अब बड़े बड़े ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। And the money appeared, ये सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, money appeared as if by magic for most of the projects he set his heart on, जिस भी प्रोजेक्ट पे अपना मन लगाते थे उसके लिए ऐसा लगता था जैसे जादू से पैसे आ जाते थे। He would say for the rest of his life, पूरी जिंदगी पर वो कहते थे, ये सेंटेंस मुझे जब मैंने सुना मुझे लगा, अरे आशीष तुमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। डू अ थिंग, एक चीज करो, एंड इफ इट इज राइट द मनी विल कम इन, अगर वो सही है तो नेचर पैसा देगा। अगर नेचर पैसा नहीं दे रहा है इसका मतलब वो चीज सही नहीं थी, तभी तो नेचर नहीं दे रहा पैसा। फिर से रिपीट करूं, डू अ थिंग, एक चीज करो अगर तुम्हारा मन है, एंड इफ इट इज राइट, अगर वो सही है, द मनी विल कम, पैसा आएगा। मुझे भी लगा यार शुरू करते हैं, पैसा आएगा तो चीज होगी, नहीं आएगा तो उसका मतलब भगवान नहीं चाहता है, लाइफ नहीं चाहती उसको। कृष्णमूर्ति रिफ्यूज्ड टू बी एनीबडीज गुरु, किसी भी गुरु होने से रिफ्यूज किया। ही डिड नॉट वांट पीपल टू फॉलो हिम ब्लाइंडली और ओबीडियंटली, वो ये नहीं चाहते थे कोई भी आंख बंद करके उनको फॉलो करे। ही डिप्लोर्ड द कल्ट ऑफ गुरुडम, गुरुडम की उसको सब मना करते थे, ये सब बेकार है। Especially he did not want disciples to who might create another religion, वो नहीं चाहते थे कि हमारे डिसाइपल्स रिलीजन बना देने अराउंड हिम, built up a hierarchy कि ये ऊपर है उनके नीचे in which people could see themselves exactly. He wanted to help people to see themselves as mirror, in which people could see themselves exactly as they were inwardly, ताकि आदमी अपने आप को समझे अंदर। And if they did not like that what they saw, change themselves, और अगर आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं और अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं तो बदल लो। कृष्णमूर्ति का एक खास इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट वाज इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा में। बिफोर देयर माइंड्स बिकेम रिजिड, इससे पहले कि उनका दिमाग क्या बन जाए, रिजिड। रिजिड क्या होता है, फिक्स्ड, कि यही सही है। आज एक मैं जगह देखने गया था, प्लॉट,
उनका बेटा, उसका सिलेक्शन हो गया कानून गो में, गवर्नमेंट जॉब में, और बेटा कुछ और बनना चाहता है। बाप बोलता है अरे कानून गो, पता है तुम्हारी उस नौकरी में कोई अटेंडेंस नहीं है, जब भी जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। और उस बच्चे को बेचारे को फ्रीडम नहीं है कि क्या आप करियर चूज करे। बाप बोल रहा है यही चूज करो, फिर शादी में बोलेगा इसी से शादी करो, घर में बोलेगा यही रहो, फिक्स्ड। तो वो चाहते थे बच्चे इससे पहले कि रिजिड बन जाएं विद देयर प्रेजुडिसेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में ये सही है गलत फिक्स न हो जाए उनके, उससे पहले बच्चों को पढ़ाई में कुछ बदलाव होना चाहिए। द 7 schools ही फाउंडेड, 7 स्कूल जो उन्होंने बनाए, इन विच एंड विच बियर्स हिज नेम, जिसमें उनका नाम भी है। 5 आर इन इंडिया, 5 इंडिया में है, 1 इन इंग्लैंड एंड 1 इन कैलिफोर्निया, स्टिल फ्लरिश, अभी भी चल रहे हैं। हिज ओल्डेस्ट स्कूल ऋषि वैली फाउंडेड इन 1930, कितने बच्चे होंगे पता है उसमें? Between Madras and Bangalore has now 340 students, a third of them girl, and a reputation of being one of the best schools in country. His English school in Hampshire, the smallest, has only 60 pupils, खाली 60 बच्चे हैं, but 24 from 24 nationalities, 24 देशों से बच्चे पढ़ने आते हैं, and an equal number of boys and girls, उसमें आधे आधे लड़के और लड़की हैं। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।